कि देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को जय जय। राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। सखियों में बातचीत हो रही है भैया। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तो रेंग कोमल कुमर। पर धनुष कैसे तो रेंग कोमल कुमर। मन में शंका बनी कि बनी रह गई। देख कर राम जी वो जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। चमत्कार इनका नहीं जानती। बोली दूसरी सखी ये तो हैगा सही पर चमत्कार इनका नहीं जानती। कैसा चमत्कार? एक ही बार में ताड़का राक्षसी। एक ही बार में ताड़का राक्षसी। फिर उठी ना पड़ी कि पड़ी रह गई। देख कर राम जी वो जनक नंदनी राम देखे सिया और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर के जनक नंदनी
नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। आखिर क्यों? एक जानकी जी के पुरखे हैं जिनका नाम है निमि महाराज। वशिष्ठ जी ने इनको श्राप दिया था, तो निमि जी को स्थान मिला है पलकों के ऊपर। ये जो पलक हम आप नीचे को गिराते हैं, उठाते हैं, हम आप नहीं, ये करते हैं निमि महाराज। तो निमि जी ने विचार किया कि आज बेटी और दामाद ये पहली मुलाकात कर रहे हैं बगिया में। और सुनो, बुद्धिमान लोगों का यही काम होता है, जहां पर बेटी और दामाद पहली मुलाकात कर रहे हो, बुजुर्गों की वहां पर जरूरत नहीं है। इसलिए निमि महाराज थोड़ी देर के लिए पलकों से हट गए। अब पलक झपकावे कौन भाई? गोस्वामी जी ने रामायण में संकेत किया है कि भय बिलोचन चारु वचन चल, भय बिलोचन मन हो सकुच निमित जेव दिगंचन। इसलिए राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। और उसके बाद जब सखियों ने विचार विमर्श किया तो कहा, बहना बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे है कोमल कुमर। क्यों? क्योंकि राम प्रभु जिस समय पुष्प तोड़ रहे हैं उस समय इनके माथे पे पसीने की बूंद है। गोस्वामी बाबा ने मानस में संकेत किया है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। इसलिए सखियों ने विचार विमर्श किया कि ये कितने सुकुमार हैं, फूल तोड़ने में पसीना बह रहा है, हाय धनुआ कैसे टूटेगा। ये बातचीत हुई। आज जानकी जी ने भगवान राघवेंद्र सरकार के सर के तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि भगवान राम के सर पे भी मोर का पंख है। सज्जनों, कन्हैया ने भी मोर का पंख धारण किया और भगवान राम के भी सर पे मोर का पंख है। कहां पर है? जानकी जी ने स्वयं देखा है। क्या देखा है? मोर पंख सिर सोहतनी के, कुसुमो कली के। अरे भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले हाँ भैया। कहा देखो ये जो लड़कियां खड़ी हैं, लक्ष्मण ने मन में सोचा इन्हीं को तो हम बहुत देर से देख रहे हैं बड़े भाई। राम जी देखो अपनी कैसी बचत कर रहे हैं। राम जी ने कहा भैया दरअसल में इन लोगों का यहाँ आने का कोई प्लान थोड़ा ही था।